हेलो यू ऑसमी ब्लॉसमी पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज थी मेरी फ़्लाइट लखनऊ दमाम एंड बैक टू लखनऊ। सो ये मेरा इनिशियल डेज़ ऑफ फ्लाइंग था। मैंने ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं की थी। सो मैं जल्दी पहले ही रेडी हो जाती थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टाइमिंग मुझे समझ नहीं आता था कैब कब आएगी, इसलिए मैं 1 घंटे पहले ही रेडी हो जाती थी और मैं क्रू रोस्टर चेक नहीं करती थी इन केस फ़्लाइट लेट हो या कुछ हो। एंड वही हुआ, मेरी फ़्लाइट डिले थी। मैं तैयार होकर पहले से ही बैठी हुई थी और मैंने क्योंकि चेक नहीं किया था नोटिफिकेशन, सो मैंने थोड़े डॉक्यूमेंटेशन के वर्क किए। दैन मैंने एक पावर नैप लिया। मेकअप मैंने रिमूव नहीं किया था। मैंने थोड़ी देर सोचा कि मैं सो जाऊं। पावर नैप के बाद आई वॉज रेडी टू ऑपरेट द फ़्लाइट एंड फ़्लाइट इतनी लेट हो चुकी थी, शाम ही हो गई थी। दैन मैं दर्शन करके एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी और यहाँ हम रेडी हैं उड़ान भरने के लिए। सो दिस वॉज़ द टाइम आई वॉज़ अबाउट टू टेक ऑफ। तो मैंने फ़्लाइट में थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, जो बेसिक मैं खाने पीने का अपना रेडी कर रही थी, सेटअप सब कुछ। सो टाइम पास तो होता नहीं क्योंकि लंबे सेक्टर्स होते हैं, पूरी पूरी रात आप क्या करो। सो वी यूज़ टू डू आफ्टर सर्विस, हमें कुछ करना नहीं होता है। सो वी यूज़ टू टेक आवर ओन जूसेस एंड एवरीथिंग एंड बैठ के हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं। मैं यूजुअली शिनचैन और तारक मेहता का उल्टा चश्मा डाउनलोड करके जाती हूँ 3 से 4 एपिसोड्स, क्योंकि मुझे पूरी रात ओवरनाइट फ़्लाइट होती है। सो हमें कुछ ना कुछ करके टाइम पास करना ही होता है। पैसेंजर सारे सो चुके होते हैं तो इतना एंगेज फ़्लाइट होती नहीं है। सो कैसे न कैसे करके हम लोग अपना टाइम निकालते हैं। सो ज़ाहिर सी बात है कि हम सोते तो हैं ही नहीं, मतलब अलर्ट मोड में ही हमें रहना होता है बिकॉज इमरजेंसी किसी भी टाइम पे कभी भी आ सकती है। एंड स्पेशली रात में तो हमें सुपर एक्टिव रहना रहता है बिकॉज रात में ही कुछ हो सकता है, कोई सी भी इमरजेंसी अराइज हो जाए। सो यू नीड टू बी सुपर अलर्ट। एंड फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है नाइट में। एंड डी प्लानिंग हो चुका था, हम लोग थोड़ी सी बाहर की हवा खा रहे थे एंड यू कैन सी द एयरक्राफ्ट व्यू। हम लोग रेडी थे हमारी नेक्स्ट बोर्डिंग के लिए। तब तक थोड़ा क्लीनिंग एंड ऑल हो रहा था, इतने हमने सोचा कि थोड़ी देर बाहर की हवा खा ली जाए क्योंकि 4 से 5 घंटे कम्प्लीटली कैबिन में पैक रहना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। आप एकदम से पैक हो जाते हो पूरे कम्प्लीटली, आपकी स्किन एकदम पेल हो जाती है। सो जैसे ही एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा खुलता है हम लोग ऐसे भागते हैं नेचुरल एयर की साइड। सो क्लीनिंग हो रही थी इतनी देर। सो हम लोग खड़े थे थोड़ा एंड वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। कंप्लीट हो चुका था सब कुछ। देन हमने वापस से सारे पैसेंजर्स बोर्ड किए एंड वी आर गोइंग बैक टू लखनऊ। फाइनली पूरी रात कट चुकी थी एंड सुबह हो चुकी थी। सो यू कैन सी द क्लाउड। बहुत ही प्यारा व्यू था, ऐसा लग रहा था क्लाउड बेड है क्योंकि हम लोग इतना थक भी चुके थे, ऐसा लग रहा था बस इस पे जाकर सो जाओ। एंड फाइनली वी आर एट आवर होम बेस। इतनी ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं होती है जितनी ज़्यादा अपने होम बेस पर आकर मिलती है। बस ऐसा लगता है जैसे तैसे अब अपने रूम पे पहुंच जाओ। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।